नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके संगे अंकुश शर्मा और आप देख रहे हो खबरों को बुंदेली अंदाज। खास बुंदेली भाषा में खबरें, देश दुनिया से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें और जो सब हो पा रहा है INH न्यूज के प्रयास से। तो अब यही के संगे पहली बेरे सब प्रकार की खबरें पहुंच रही हैं बुंदेली में आप तक। तो चलो हो जाओ तैयार, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में सबसे पहले बात करें अयोध्या राम मंदिर की। अयोध्या में राम मंदिर बनावे को काम 10 जून से यानी आज से शुरू हो गया है और मंदिर न्यास के प्रमुख जो प्रवक्ता हैं उनने जानकारी दी है कि बुधवार हो मंदिर की नींव में पहली ईंट रखी गई है। उसके पहले रुद्राभिषेक करो गो है मंदिर निर्माण के शुरू होने के पहले। ई मौका पे राम जन्मभूमि स्थल पे कुबेर टीला मंदिर में भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करी गई है। आपको बता दें में कि पिछले साल नवंबर में उच्चतम न्यायालय ने अपनी ऐतिहासिक फैसला में राम मंदिर के निर्माण के लाने रास्ता खोल दो हतो। राम जन्मभूमि स्थल हो मंदिर निर्माण के लाने आवंटित करवे को आदेश भी दो हतो। मंदिर की नींव रखवे को काम जो है वो शुरू भव है। उसके पहले विशेष पूजा पाठ जो है वे करी गई हैं। महंत नृत्य गोपाल दास की तरफाओं से कमल नयन दास और अन्य पुजारी गणों ने जब पूजा पाठ करी है। रुद्राभिषेक से सारी विघ्न बाधा दूर होगी। कितने घंटे चलेगा महाराज? 2-2.5 घंटा चलेगा। सभी लोग जानते हैं, हमारे जहाँ भी अयोध्या ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मठ मंदिर हैं, हमारे साधु संत हैं, अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं आया है, कोई महामारी कोई बीमारी नहीं आया है, कोई प्रमाण नहीं। इसके लिए तो हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। असम के तिनसुकिया जिला के बगजान ऑयल इंडस्ट्री लिमिटेड गैस कुआ में लगी आग हो बुझाऊ समय 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई है। बुधवार हो NDRF की टीम ने 2 फायर फाइटर की लाश बरामद भी करी है। असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने घटना की जानकारी देते हुए पुष्टि भी करी है और कही है कि बुधवार की सवेरे 2 दमकल कर्मियों की लाश बरामद कर ली गई है। उन्होंने बताई है कि एक फायर फाइटर अभी भी मिसिंग है, यानी वो खोज जो है वो की जारी है। मंगलवार से 3 कर्मी आग लगने के बाद से लापता थे। असम के पर्यावरण और वन मंत्री परिमल सुखावैद्य के मुताबिक अगर देखो जाए तो आगी अब जो है वह तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही है। जानकारों को कहू है कि जो तरीके से जो आगे बढ़ रही है वो देखत भाई लगत है कि आगी पे काबू पावे में महीनों की मशक्कत लग है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ में सुरक्षा बलों को ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने सोपिया जिला में 3 आतंकियों को ढेर करने को काम करो है। मुठभेड़ में सोपिया जिला के सुगु इलाके में जब भाई है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आप हम बता दें में कि सोपिया जिला में पुराने 4 दिनों से जब मुठभेड़ लगातार चल रही है। रविवार और सोमवार हो सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकियों को मार गिराव हतु। सुरक्षा बलों ने 7 जून हो और 5 और 8 जून हो 4 आतंकियों को मार गिराव है। अभी तक केवल सोपिया जिला में 12 से ज्यादा आतंकियों के मारवे की खबर जो है सुरक्षा बलों द्वारा आ रही है। मध्य प्रदेश में एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल होने से सियासत गरमानी भई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। इनमें इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करत भाई भी नजर आ रहे हैं। क्लिप में बताई जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लो है कि सरकार गिरबो जरूरी है, नहीं तो जा सरकार बर्बाद कर दे है, तबाह कर दे है। और आप बताओ ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर पाबो का संभव है और कोनो तरीका अगर हो तो बताओ। हालांकि INH 24/7 ये पूरे ऑडियो की कोनो भी प्रकार की पुष्टि नहीं करते है, न खबर बुंदेली करते है, लेकिन जो ऑडियो जम के वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद अब कांग्रेस जो है भाजपा के ऊपर हमलावर हो गई है। लेकिन एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। हमारे साथ पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी हैं। जीतू भाई, एक ऑडियो वायरल हो रहा है 2 दिनों से। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का एक कथित ऑडियो है और उसमें कहा जा रहा है सरकार आला कमान के कहने पे गिराई गई। ये ऑडियो कहां से आया, क्या सोर्स था इसका और क्या बात कही गई? 8 जून को इंदौर शहर में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कोरोना का बहाना लेकर सांवेर चुनाव की तैयारी के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही कि ऊपर केंद्र की सरकार ने नेतृत्व ने निर्णय लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया षड्यंत्र में शामिल हुए और हमने ये सरकार गिराई। अब आप सबकी जिम्मेवारी है कि वापस सांवेर सीट जीते, अन्यथा केंद्र का अपमान होगा, मोदी जी का अपमान होगा। ये बताता है जब हम कह रहे थे कि 1000 करोड़ रुपए के प्लांट से केंद्र की सरकार प्रदेश की सरकार गिरा रही थी, ये सत्यता साबित हुई। इसी बीच उनका एक आरोप ये भी है कि आप लोग सरकार बचाने में लगे रहे, ऐफा बचाने में लगे रहे और कोरोना फैला। इस दौरान कोरोना जो फैला उसके जिम्मेदार उन्होंने आपकी सरकार को बताया। उन्होंने ये कहा कि एयरपोर्ट के रास्ते से कोरोना आया। एयरपोर्ट के रास्ते से आया इसका मतलब है कि केंद्र सरकार का फेलिवर है। शिवराज सिंह ने स्वीकार किया कि केंद्र को एयरपोर्ट के रास्ते से कोरोना आया, इसका मतलब है केंद्र सरकार दोषी है। हम कहाँ से आ गए बीच में? जहाँ तक प्रदेश की तैयारी का सवाल था, मैंने जैसा कहा वर्ल्ड इमरजेंसी हेल्थ की नहीं लगी तब हम रेडी हो गए। केंद्र की सरकार ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए जब मध्य प्रदेश की सरकार रेडी हो गई। ये अपने आप में बताता है कि हम सरकार गई पर हमारा फोकस कोरोना था। इसी दौरान आरोप लगाया 8 तारीख को शिवराज सिंह चौहान ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है मंच पे कि उस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया, कोरोना फैला और ये आपराधिक कृत्य है। उस समय के जो अधिकारी थे, जो सरकार थे, उसको जिम्मेदार बनाया। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट थे। क्या कांग्रेस इस बात को लेकर उन पे FIR दर्ज कराने की मांग करेगी? ये भी विधि विशेषज्ञों से बात की जाएगी कि मेरे मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो कोरोना को लेकर जिस तरीके की बातें आई ये आपराधिक कृत्य था, तो अल्टीमेटली उस समय के स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए दोषी है। तो मुख्यमंत्री आज का शिवराज सिंह चौहान FIR दर्ज करे। आप क्या आंदोलन करेंगे कांग्रेस इसको लेकर? अभी सिर्फ कोविड इस महामारी से कैसे निपटे, सजगता से जनता के साथ खड़े रहेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, जन जागरण करेंगे। इस सरकार ने आटो मूठ पर छोड़ दिया है कोरोना को। लोग मर रहे हैं, इनकी संवेदनाएं मर रही है और हम कांग्रेस पार्टी के लोग गरीब और जनता के लिए हमेशा आत्मसात करके लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल, मालवा की स्थिति क्या रहेगी उपचुनाव में? 100% जैसा मैंने कहा, एक सीट जीतेगी कांग्रेस पार्टी, फिर से सरकार बनाएगी। 5-4 महीने जब तक चुनाव ना हो, ये सरकार है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये थे जीतू पटवारी जिनका साफ कहना था कि कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी, उपचुनाव में कांग्रेस जीत का झंडा गाड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि वर्तमान मुख्यमंत्री और उनकी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन केशव के साथ महेश मिश्रा, NH इंदौर। कोरोना संकट ने प्रदेश के सभी 3 सीटों के चुनाव पर बड़ो असर डालो है। कोरोना के चलत भाई चुनाव टाले गए थे, अब मतदान केंद्रों में जो है बदलाव करो गो है। राज्य में विधानसभा में निर्धारित निर्वाचन कक्ष की बजाय सेंट्रल हॉल में वोटिंग करी जाए है। और काका हुई है इनमें INH मध्य प्रदेश के जो ब्यूरो चीफ हैं अजय त्रिपाठी, उनने चुनाव तैयारियों को जायजा भी लाओ है और उनने बारे में बात भी करी है। राज्यसभा का चुनाव चूंकि सियासी मामला है, इसलिए परिणाम क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये अलग विषय है। लेकिन जिस तरह कोरोना के कारण सब कुछ बदलाव हो रहा है और सेंट्रल हॉल में पहली बार चुनाव होने जा रहा है और जैसा AP सिंह बता रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं बदली गई हैं, ये राज्यसभा का चुनाव आने वाले कई सालों तक याद किया जाता रहेगा। कैमरामैन संजू लट्टू के साथ अजय त्रिपाठी, INH न्यूज, भोपाल। शाहजहाँपुर में मंगलवार की शाम एक खेत पे बन रहे कुआं में माटी जो है वह धसक गई से 4 मजदूरों की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना स्थल मोमन बड़ोदिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम चौवा से करीब 7 किलोमीटर दूर के गांव बीजना खेड़ी के खेत पे कुआं को निर्माण को काम चल रहा था, जहां कुआं जो है 100 साल पुराना होने के कारण मिट्टी धसक गई और उनमें काम करने बारे 3 महिलाएं और 1 युवक जो है दब गया था। सूचना पर कलेक्टर दिनेश जैन ASP समेत रात के 2 बजे मौका पे पहुंचे और उन्हें मुआयना करो और ये पूरी घटना के बाद होते कि जो मरे बीमारों के जो परिजन है उनको रो रो के बुरा हाल हो रहा है। बड़वानी में मजदूर की 4थी मंजिल से सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई। बाईपास रोड पे बन रहे एक स्कूल भवन पे काम चल रहा था, जहां पे राजस्थान को एक मजदूर
काम कर रहा तो की मौत हो गई। बता दें कि बाईपास रोड पे नवनिर्मित जयपुरिया स्कूल भवन को निर्माण काम जो है वो लगातार चल रहा है। इस दौरान एक मजदूर अचानक चौथी मंजिल से सीढ़ियों से सरक गयो और वो नीचे आके गिर गयो, जहां उसकी मौत हो गई। उसके बाद वह अस्पताल भी ले जाओगा, लेकिन उते अस्पताल ले जावे के बाद भी वह मृत घोषित कर दोगा। बताई गई है कि जो मजदूर छोटू राम जोन है, जो उनकी मौत भई है, वो राजस्थान को रविवार हुआ। तो अभी पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच शुरू कर दी है। उस स्कूल में काम करते हुए एक मजदूर जो कारीगर था वो चौथी मंजिल से फिसल के नीचे तीसरी मंजिल का है। बाद में जब गिरने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उनको मौत हो गई। जांच का विषय, जांच में यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो निश्चित रूप से उसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा में कुआं की सफाई करत भये 4 मजदूरों की मौत हो गई। घटना हसोत थाना क्षेत्र के गांव धमनी की बताई गई है, जहां पे गांव वालों ने 112 हो हसोत पुलिस हो मामले की सूचना दी। जिनके बाद हसोत पुलिस मौका पर पहुंच के मामले की जांच में जुटी है। आप हम बता दें मैं कि जहरीली गैस रिसाव होने की मौत की आशंका जो है कुआं में बताई जा रही है। 112 और पुलिस की टीम वहां सूचना प्राप्त होते ही वहां पहुंची और उसके बाद फिर उनके साथ ग्रामीणों की मदद से उन चारों को कुएं से बाहर निकाला गया। प्राथमिक उनका उपचार करके उनको जयपुर के स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। चारों की बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा चुका है और पीएम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। धमतरी के पोटियाडीह में राजस्व और पुलिस की टीम ने अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई करी है, जहां गांव के घास भूमि पे अवैध रूप से बनाए गए 41 कच्चे मकानों हो बुलडोजर चला के तोड़ दिया हुआ है। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने जम के हंगामा भी करो है, जो उनसे उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लो है। बताई जा रही है कि गांव में पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता को फायदा उठावत भये गांव के कुछ लोगों ने घास जमीन पे अवैध रूप से कब्जा कर लो हतो और कच्चे मकान बना ले हते। ग्राम पंचायत की शिकायत के बाद तहसीलदार ने 3 बार इन्होंने नोटिस भी दो जमीन खाली करने को, लेकिन उनके बाद भी ये नहीं माने आए। इसके बाद राजस्व और पुलिस की टीम ने गांव में पहुंच के अतिक्रमण को हटाओ है। इसके कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय के आदेश में अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ था। इस पर तहसीलदार धमतरी द्वारा आवश्यक पुलिस प्रबंध मांग किया गया था, जिस पर से वरिष्ठ अधिकारी को दिशा निर्देश पर यहाँ बल उपलब्ध कराया गया। अतिक्रमणकारियों को तहसीलदार के निर्देश पर बस में सुरक्षा भेजा गया है। ग्राम पोटियाडीह में ये जब अपन जहाँ पे खड़े हैं वो पारंपरिक गौठान है। आप देख सकते हैं उधर भी वो बना हुआ है, शासकीय उसके परिसर में उद्यान टाइप से बना हुआ है। तो इसमें अभी ग्राम पंचायत चुनाव के समय में 41 व्यक्तियों द्वारा, परिवार के द्वारा रातों रात इसमें अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसको हम मौके पे आके टीआई के साथ में उन्होंने रोकवाए थे, लेकिन पब्लिक नहीं सुनी। वो मतलब अपना अतिक्रमण करके मकान पूरा बना लिया। लेकिन उसके बाद में ग्राम पंचायत द्वारा इनको नोटिस दिया गया, 3 नोटिस जारी किया गया, समय समय पर्याप्त समय भी दिया गया कि आप अपना अतिक्रमण यहाँ से हटवा ले करके, लेकिन इन लोग हटाए नहीं। अभी मनरेगा के तहत कार्य इसमें स्वीकृत किया होना है इसमें, और इसमें काम भी चलेगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। सूरजपुर में प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गणेशपुर जंगल में बुधवार हो एक बेर फिर से हथनी को शव मिलो है। सूचना पर वन अमला मामले की जांच करवे मौका पे पहुंचो और अभी जांच जारी है। फिलहाल मौत के कारणों को अभी लोग पता नहीं चल पा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में हाथियों की जो मौत है वह 2 संख्या पहुंच गई है। बालाघाट जिला के नक्सल प्रभावित लांजी थाना क्षेत्र में एक युवक सन्नू पिता चेतराम की गोली मार के हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के पीछे नक्सलियों को हाथ होने को अनुमान लगाया जा रहा है। युवक के शव के पास नक्सली पर्चा बरामद करे गए हैं। घटना के बाद इलाके में खलबली मच गई। मृतक पुजारी टोला गांव को रहवारो है, जो उनको शव रायली और नेवरवाही गांव के बीच से पुलिस ने बरामद करो है। आप हम बता दें कि पुराने समय में भी मुखबिरी के शक में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी थी। शव को पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। तभी पुलिस ने सभी पहलुओं पे और सभी मामलों पे जांच शुरू करी है। आज सुबह लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ये बताया गया कि ग्राम नेवरवाही के पास में एक ग्रामीण का शव पड़ा हुआ है जो संदिग्ध हालत में है, जिसे देखकर उसके पास कुछ एक कागज भी पड़ा हुआ था, जिसमें ये दर्शाया गया था कि ये इनकी हत्या की गई है। उनकी बॉडी में चोट के निशान भी थे और खून बह रहा था। उनको हमने वहाँ से लाकर उनका पीएम कराया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद और क्लियर होगा कि इनकी हत्या किस माध्यम से हुई है, गोली लगी है या धारदार हथियार से।
और आसपास के क्षेत्र में इनका जो नाम बताया जा रहा है उससे भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, इनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। जैसे ही वो इनकी आइडेंटिटी क्लियर होती है उस आधार पे विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी और क्लियर किया जाएगा कि ये पूरा क्या मामला है। जबलपुर के ग्वारीघाट इलाके में शराब माफियाओं ने 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी। आपको बता दें कि शराब माफिया 2 भाइयों के घर के पीछे अवैध शराब को कारोबार करते हैं, जो उनकी शिकायत 2 भाइयों ने पुलिस में करी थी। ई बात से नाराज शराब माफियाओं ने 2 भाइयों की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद भी उतर से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने 2 भाइयों को शवों पोस्टमार्टम के लिए भेज के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो परिजनों ने आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की मांग भी करी है। दिए फिर उसके बाद में इन लोग ने भी उसके वो अजय वो दीपक के पापा को मार दिए। फिर इन लोगों ने आके पूरी की स्कूटी तोड़ फोड़ कर दिए, पूरा ऑटो का कांच तोड़ दिए, घर आके पूरे फतराव करे। बहुत सारे लड़कों को लेके आए थे, पूरे फतराव कर दिए। मेरी सास को मेरे को चोट लगाई और फिर उसके पुलिस ग्वारीघाट में रिपोर्ट भी लिखाई थी। जबलपुर में 3000 को इनामी बदमाश शुभम बागरी को इलाज के समय मौत हो गई। उतई मौत के बाद मामले में आईजी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करो है। आपको बता दें कि घटना थाना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, जहां के आईजी साइबर सेल के पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करो हतो और बदमाश ने पुलिस हिरासत में खुद हो गोली मार ली हती, जो उनके बाद घायल बदमाशों एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराओ गयो हतो, जहां वो इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़त भये मामलों देखत भये अलग अलग इलाकों क्वारंटाइन सेंटर बनाओ जा रहा है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम हो भी क्वारंटाइन सेंटर में बदलो जा रहा है। स्टेडियम के भीतरी हिस्सा हो क्वारंटाइन सेंटर बनाओ गयो है। प्रदेश में कोरोना की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जे अलग अलग फैसला लिए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार कोरोना पांव पसार रहा है और इसी के साथ सरकार के इंतजामों में भी इजाफा देखा जा सकता है। कोविड हॉस्पिटल और साथ साथ क्वारंटीन सेंटर को बढ़ाने की व्यवस्थाएं की जा रही है। इस वक्त राजधानी रायपुर के हम बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर देखा जा सकता है कि कोविड हॉस्पिटल कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है, जहां पर प्रारंभिक लक्षण वाले मरीजों को रखा जा सकेगा ताकि संक्रमण की आशंका जो है वो ना बढ़े। इसको तैयार किया गया है। 20 दिनों की मेहनत के बाद देखा जा सकता है कि लगभग यहाँ पर 230 बेड लगाए जा सकेंगे। स्टेडियम को ही कोविड हॉस्पिटल में बदल दिया गया है, कोविड सेंटर का नाम दिया गया है इसे। और अब यहाँ पर अलग अलग जो खांचे हैं उसमें 6-6 बेड लगाए जाएंगे। इस तरह से पूरे इंडोर स्टेडियम में जो कोविड सेंटर बना है उसमें 230 बेड लगाए जा सकेंगे। लगभग 30 लाख की लागत से इस पूरे सेंटर को तैयार किया गया है। इसे हॉस्पिटल का रूप दिया गया है। एल्यूमिनियम शेड जो है वो लगाए गए हैं इसमें और इसे पूरी तरह से, चूंकि वातानुकूलित है ये पूरा स्टेडियम, इसलिए यहाँ पर कई इंतजाम भी किए गए हैं, बेड भी लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर इसे पूरा कर लिया जाएगा और जैसे जैसे मरीजों की संख्या अगर बढ़ती है, जिसकी उम्मीद भी जताई जा रही है, जिसकी आशंकाएं भी जताई जा रही है, तब इन सेंटरों का उपयोग भी किया जाएगा। कैमरामैन मलकीत के साथ गौरव शर्मा, INH न्यूज रायपुर। बड़वानी जिला के कोतवाली में सप्ताह भर पहले साइबर क्राइम के 2 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में एक और मामला सामने आओ है शहर के जवाहर मार्ग में देख भी मिलो है, जो मामला जहां पे फ्लाइट टिकट की बुकिंग करवे के नाम पे युवक से OTP मांगो गयो, जो उनके बाद उनके खाते में से 50,000 रुपए निकाल ले गए। तो युवक ने मामले की शिकायत थाने में करी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। SpiceJet लिखकर ऑनलाइन कॉन्टेक्ट नंबर निकला, ये फर्जी नंबर निकल गया सर। उसने मेरे को 9,500 रुपये की टिकट कराई थी। 9,500। उसने बोला आपका आधार कार्ड नंबर दे दीजिए, 9,300 रुपये GST काट के 250 रुपये GST कटेंगे और 9,300 रुपये अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। उसने ऐसा बोला मेरे से। फिर उसने आधार कार्ड नंबर और ATM के 6 नंबर मांगे और पीछे के 3 कोड मांगे। वो उसने बोला सर ATM तुम्हारे अकाउंट के अंदर 9,300 रुपये आ जाएंगे। उसने OTP लेकर मेरे से 3 बार के OTP लेकर पैसे 49,265 रुपये काट लिए सर। तो मैक्सिमम जो क्राइम हो रहे हैं वो OTP से हो रहे हैं। आपके मोबाइल में जो बैंक नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में है उस पर एक OTP आता है और उस OTP को मांगा जाता है और फिर आपके पैसे विड्रॉ किए जाते हैं।
ये सारे प्रकरण झारखंड तरफ के जो लोग हैं वो ज़्यादा करते हैं, और इसमें बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना OTP किसी को ना दें। आपने यदि OTP दे दिया है तो फिर सामने वाला आपसे पैसे निकाल लेगा। अभी हाल ही में एक इलाज में लापरवाही की वजह से मंदसौर के मल्हारगढ़ के एक युवक राजेश प्रजापति की मौत हो गई। 25 मई को अहमदाबाद में एक मौत भई है। आपको बता दें में कि कोरोना काल में युवक की किडनी खराब हो जाने की वजह से अहमदाबाद सिविल अस्पताल में उते को इलाज चल रहा तो उते से आवे के बाद युवक राजेश घर में क्वारंटाइन कर दो हुआ तो इस दौरान युवक को इलाज न मिल पावे से युवक की तबीयत बिगड़ गई। जो उनकी खबर INH ने प्रमुखता से दिखाई थी और खबर को असर भी भव तो कि विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने जिला अस्पताल में राजेश की उपचार की व्यवस्था करावे के निर्देश भी दिए थे। अस्पताल प्रबंधन हो कोताही के लाने फटकार भी लगाई थी, लेकिन राजेश की समय पर डायलिसिस न मिल पावे की वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और लॉकडाउन के चौथे चरण में राजेश प्रजापति को जो है फिर से अहमदाबाद ले जाओगा, जहाँ वह डॉक्टरों ने वह कोरोना को संक्रमण मान के वह इलाज नहीं करवा ने वह भर्ती करवाए। भर्ती के 8 घंटा बाद राजेश की मौत हो गई और मौत की वजह से कोरोना जो है बताई गई है। चौंकावी वाली बात यह है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अभी तक जो नहीं बता हुआ है कि राजेश की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है या नेगेटिव। उतनी जानकारी दी गई है कि 25-26 मई को कोनो कोरोना टेस्ट जो है वे पॉजिटिव नहीं आया है। किसानों की आय हो दुगनी करवे में के मकसद से सरकार के कृषि उपज और समर्थन मूल्य पर उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी करी जा रही है। शासन की महत्वपूर्ण योजना को लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। सागर जिला के रहली उपार्जन केंद्र में चल रहे फर्जीवाड़ा जो है उसकी पोल खुली है। फर्जीवाड़े की शिकायत विधायक हर्ष यादव ने कलेक्टर से करी है। जो उनके बाद खमरिया और धनगुआ उपार्जन केंद्र SDM रहली के नेतृत्व में खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई करी है। खमरिया केंद्र पर सैकड़ों क्विंटल अमानक चना जो है वो अवैध रूप से रखू हतु। जो चना व्यापारियों को बताओ जा रहा है जो केंद्र संचालक के द्वारा फर्जीवाड़ा करके सरकार हो बेचवे के लाने रख लो हतु। इसके अलावा केंद्र में अनियमितता पाई गई है। मामले में SDM रहली जितेंद्र पटेल द्वारा जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग की टीम यहाँ पर आई थी, जो कि शायद कलेक्टर सर को खमरिया केंद्र और धनगुआ जो यहाँ पर उपार्जन केंद्र है चने और गेहूँ का, उससे संबंध में जो अनियमितताएँ उसकी शिकायत उनको प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने सहकारिता विभाग और खाद्य विभाग की टीम को जांच के लिए यहाँ पर भेजा था। जांच की गई खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा और उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उसमें जो फैक्ट सामने आएंगे उसके बाद हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। रायपुर में पानी की टंकी को विस्फोट करके गिराव गौ है। राजधानी के भाटा गांव की जर्जर पानी टंकी हो ढहा गौ है। 18 साल पुरानी जो टंकी है वह नगर निगम की 18 साल पुरानी हती। पानी की टंकी हो गिरावे के लाने CSP SDM जो है उते मौके पे पहुंची हती और बता दें में कि एक्सपर्ट और चार्टर्ड इंजीनियर BS ग्रेवाल के मार्गदर्शन में जो विस्फोट करो गो है। टंकी के गिरावे के लाने 13 किलोग्राम डायनामाइट को उपयोग भी करो गो है। गिरावे के पहले आसपास की जगह जो है वो खाली कराओ गो हतु। लगभग 17 से 18 साल पुरानी टंकी है जो पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी थी, जिसमें हवा चलने के बाद आंधी तूफान आने पर लगातार यहाँ पे पत्थर गिरते रहते थे, जिससे एक बच्चा भी पूर्व में यहाँ पे सर में चोट लगने से घायल हो गया था, जिसको संज्ञान में लाकर तत्काल तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम की करी गई थी, जिसमें एक गलती से दुर्घटना भी हो गई। उसके बाद DS गरेवाल कंपनी को इसका फिर से ठेका दिया गया कि इसको एक्सप्लोसिव के सहारे गिराया जाए और उन्होंने आज इस सफल कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं नगर निगम की पूरी टीम को, पुलिस विभाग की पूरी टीम को बहुत और ठेकेदार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। टंकी जर्जर थी और दुर्घटना हुई थी, जिसके कारण कमिश्नर साहब का निर्देश था कि इसको सुरक्षित तरीके से हटाया जाना है और उसमें ग्रेवाल एंड कंपनी को पुनः ठेका दिया गया और उनके द्वारा एक्सप्लोसिव लगाकर इसको सुरक्षित रूप से हटाया गया है। बेमेतरा में मातृ शिशु बिल्डिंग को प्लास्टर गिरवी को मामला सामने आया है, जिनमें लोग जो है बाल बचे हैं। आपको बता दें कि जिला में 23 फरवरी 2019 में करोड़ों की लागत से बने 100 बिस्तर के मातृ शिशु अस्पताल निर्माण में जम के भ्रष्टाचार करो गो हो। तो आलम जो है कि कहूँ पे छत गिर रही है तो कहूँ पे टाइल्स उखड़ रहे हैं।
इतना ही नहीं, बिल्डिंग में कई जगहों पर दरारें भी पड़ गई हैं, जिनसे जिम्मेदारों ने व्हाइट सीमेंट की परत चढ़ा के छुपावे को प्रयास जो है वो भी करो हतु। उतई लोकार्पण के 6 महीना बाद विभाग ने बिल्डिंग सौंपी हती। जो MCH हॉस्पिटल है उसके अंदर कुछ किसी एक कमरे में निर्माण खराब होने के कारण छत से कुछ प्लास्टर गिर गया है और इसको हमने संज्ञान में लिया है। अभी सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाया है और उसके बाद हम सारे जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है और ठेकेदार उनको भी बुलाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। धमतरी जिला के बरपदार गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। गांव में पक्की सड़कें जो है उनकी मांग करी जा रही है, उनको लेकर ग्रामीण जो है विधायक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोनो भी प्रकार की उनकी मदद नहीं हो पा रही है। इससे गांव वाले परेशान हो गए और परेशान होकर खुद मजदूरी करके आवे जावे के लाना सड़क की व्यवस्था कर रहे हैं और पगडंडी बना रहे हैं। गाँव वालों को क्या वो है कि बरसात के समय में आवे जावे में भारी परेशानी होती है, एक ही कारण से उन्होंने जो कदम उठाओ है। अभी ये खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, मतलब चावल लेने जाते हैं उसका परेशानी, रास्ता खराब है। अच्छा, तो ये सड़क का तुम अपन खुद से काम करते हो? हाँ, खुद काम कर रहे हैं। ये में तो रोड तो ठीक नहीं है साहब, आना जाना हम लोग बड़ा परेशान होते। यहाँ ले आना जाना 5 किलोमीटर दूर होते, पहाड़ी जगह होते, हम लोग बड़ा परेशान होते। आ जाए बस नाव में जाते हैं तेरे उसने हवा धुकाते फलारा में, में भी डर लगते हम लोग। आ जाए के बड़ा परेशान होते, मांग करते हैं सरकार न दी सुने नहीं न दे नहीं, ऊपर से हम खुद बनाते। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे यही समय पे यही भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो आज नेट 24/7। जय राम जी के।